हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेडेक्स एजुकेशन। तो फटाफट से आ जाइए। आज हम लोग ना डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो 10th क्लास के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको इस समय बहुत सारी टेंशन हो रखी है कि एग्ज़ाम को कैसे एग्ज़ाम के सिलेबस को हमको कैसे कवर करना है और कैसे एग्ज़ाम देना है और कैसे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, ये सारी बातें हम लोग ना डिस्कस करेंगे। फटाफट से एक बार आ जाइए सारे लोग और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है आपका सिलेबस। अगर आपको अपने सिलेबस के बारे में जानकारी है, अगर आप अपने सिलेबस को ठीक तरीके से जानते हैं और एक स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप एक स्ट्रेटजी पे काम करेंगे ना, तो सफलता जो है, सक्सेस जो है वो 100% मिलती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम सबसे पहले ये होती है कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अंधे मतलब अंधेरे में तीर चलाते हैं। तो हमें अंधेरे में नहीं तीर चलाना है। हमारा जो एम है वो सिंपल सा ये है कि हमें अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। अब स्कोर करने में पहले देखो, कुछ चीजें तो हम आपको एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं, जो कि ये है कि आपको बिल्कुल भी हताश या निराश नहीं होना है, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना है। अभी पर्याप्त सफिशियंट टाइम है आपके पास में, और आप अच्छे से अगर प्लान करेंगे ना, तो आप जरूर बेहतर कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका ये है कि आप कूल होकर के, ठंडे दिमाग से आप सोचिए कि आपको कौन से सिलेबस में किस तरीके से प्लानिंग करनी है, और उस प्लानिंग के तहत पे काम करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और आपको अभी भी सब्जेक्ट्स को आपको समझने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, आंसर आप प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कुछ बेहतर ट्राई कर रहे हैं, कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, स्पेशली 10th क्लास के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं। और बच्चा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो 10th क्लास होता है ना, वो आपके लाइफ का सबसे पहला एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम में एक बार आपने मेहनत कर दी, एक बार आपने जो है अच्छे से इसको प्लान करके अच्छे से मार्क्स ले आ करके आपने अपने आप को प्रूव कर लिया, तो लाइफ के हर एग्जाम में आप बेहतर करोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। और एक बार कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो गया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे 12th का एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का प्रिपरेशन करना हो, चाहे आईआईटी की प्रिपरेशन करना हो, या किसी भी सेक्टर में आपको जाना हो। क्योंकि अगर आपका मोरल यहाँ डाउन हो गया, अगर आपने यहाँ डिप्रेशन में आपने कोई काम कर लिया, या डिप्रेशन में आ गए आप, और आपका एग्जाम एक बार गड़बड़ हो गया, तो उसके बाद फिर आपको संभलने में बड़ा टाइम लग जाएगा, और उस टाइम के चक्कर में आपका लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो चला जाएगा। तो हम बिल्कुल भी जो है टेंशन में नहीं आएंगे। पहली बात ये प्रॉमिस करो अपने आप से कि हमको कोई टेंशन नहीं है, हम अच्छे से, अभी भी हमारे पास समय है, हम बेहतर प्लान करेंगे। तो सबसे पहले ना हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी आगे की स्ट्रेटजी है, उसमें हम हमारा जो सिलेबस का कंटेंट है वो हम कैसे कवर करेंगे, है ना। क्योंकि हम जो प्लान कर रहे हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको हम एक महीने आपकी प्रिपरेशन कराएं, बिल्कुल फ्री है। आपको बस चैनल पे बने रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये बात पहुंचाइए कि हम लोग एकदम फ्री में कंटेंट आपको अवेलेबल कराएंगे, आपकी लाइव क्लासेस चलाएंगे, टेस्ट सीरीज चलाएंगे, सब कुछ हम लोगों ने प्लान कर लिखा है। डिस्क्लोज कब करेंगे इसको, हम लोग ना प्लान कर रहे हैं, जैसे ही पूरी तरीके से हमारे प्लानिंग बन जाती है, और हमें ये डिस्क्लोज करना होगा कि हम कब ये चीज ले आ रहे हैं। तो आपके पास एक सफिशियंट टाइम, जब टाइम है, उस सफिशियंट टाइम का हम यूटिलाइज करेंगे और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कराएंगे। तो सबसे पहले फटाफट से ना देखते हैं कि क्या है आपका जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक, तो फटाफट से आ जाइए और देखते हैं कि क्या है सिलेबस आपका। अगर हम बेसिकली साइंस की बात करें, तो साइंस का जो सिलेबस है, वो आपका जो है, साइंस का सिलेबस देखते हैं। साइंस के सिलेबस में बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जो वो है कि आपका जो सेकेंड टर्म का सिलेबस है वो क्या रखा गया है। देखिए, ये टर्म सेकेंड का ही सिलेबस चल रहा है, और टर्म सेकेंड के सिलेबस में हम देखते हैं कि क्या क्या है। चलो भाई, फटाफट से देखते हैं, है ना।
ओके, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th। देखिए क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर है और इसमें सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या आपका सिलेबस मेंशन किया गया है, क्या क्या आपका सिलेबस रखा गया है। चलो भाई देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रखा गया है। ये तो हो गया टर्म फर्स्ट की बात, जिसकी बात हम नहीं करेंगे। टर्म सेकेंड में देखते हैं कि क्या है। और जो भी टर्म सेकेंड में कह रहा है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, जो आपका चैप्टर 4 और 5 है वो रखा गया है। कितने मार्क्स का है बेटा? 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का है। कौन सा? केमिकल सब्सटेंस नेचर बिहेवियर। केमिकल सब्सटेंस का नेचर और बिहेवियर आपका चैप्टर नंबर 4 और 5 जो है वो 10 मार्क्स का आ रहा है। यानी कितने मार्क्स का आ रहा है? 10 मार्क्स का आ रहा है। दूसरा वर्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 8 और 9। वर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग का जो वर्ड है ये जो आपका चैप्टर है ये 13 मार्क्स का आ रहा है। 13 मार्क्स का आ रहा है। फिर आप आ जाइए फटाफट से, ये तो हो गया आपका केमिस्ट्री, ये बायो और फिजिक्स में क्या आ रहा है? इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर 12 और 13, ये आपका आ रहा है 12 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 15 आ रहा है, ये आपके 5 मार्क्स का आ रहा है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे प्लान करना है, जरा इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो क्या क्या है इसमें आपको पढ़ना, क्या क्या है, सबसे पहले वो तो आप देख लीजिए भाई। सेकेंड टर्म का देखो भाई, इसमें जो है पहला जो आपका केमिकल सब्सटेंस ये यूनिट है, इस यूनिट में आपको पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब आपको क्या करना है? कार्बन के बारे में पढ़ना है, कार्बन के बारे में पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोजेनियस सीरीज। 3 चीजें पढ़नी है। पहली आपको पढ़नी है बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग आप जानते हैं कि बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें भी आपको बॉन्डिंग कितने टाइप का होता है ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए बता रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आपको इसमें पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन, और उसमें स्पेशली देखिए कितना स्पेसिफाई कर दिया, बहुत छोटा सा कर दिया। क्या? कार्बन के कंपाउंड में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसके बारे में पढ़ना है। फिर कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, उसका जो डिफरेंट वर्सेटाइल नेचर है वो कैसे है, क्यों है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और उसी के आगे एक होमोजीनियस सीरीज बनती है, उस होमोजीनियस सीरीज के बारे में भी पढ़ना है। ठीक, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 में क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो नीड फॉर द क्लासिफिकेशन, अर्ली एटेम्प्ट्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ। अब देखो इसमें आपको पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेसिक जो आपका क्लासिकल चीज है, यानी डोबेराइनर स्ट्रेन पढ़ना है, फिर न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल पढ़ना है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, फिर ये वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी एक बार में आपको कंप्लीट कराऊंगा। केमिस्ट्री बेसिकली मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो कि आप मेरी क्लास में आपसे ना बने, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक, इसके बाद बायो आप जान ही रहे हैं, बायो की क्लास लगातार आपकी जा रही है, आप वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, बेहतरीन क्लास चल रही है बायो की, मैथमेटिक्स की, है ना। तो कैसे, उसमें क्या क्या है? उसमें आपका वर्ड का लिविंग, इसमें क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये पढ़ना है आपको, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ना है। तो ये सारी चीजें ना बेटा बहुत इजीली आप जो है कंटेंट आपको मिल जाएगा, कंटेंट आपका अवेलेबल रहेगा। और जो लाइव क्लासेस अगर हम लोग प्लान करते हैं, तो लाइव क्लास में आपसे डिस्कशन होगा 1-to-1 इंटरेक्शन करके कि आपको किस स्टेज पे कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीजें ना एकदम आपको क्लियर कर देनी चाहिए, क्लियर हो जाएंगी क्लासेस में एकदम ये सारी चीजें एकदम फटाफट क्लियर हो जाएंगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जुड़े रहना है, बने रहना है और ये मान के चलना है। नेचुरल रिसोर्सेज में आप देखिए, उसके बाद नेचुरल फिनोमिना है, इफेक्ट ऑफ करंट जरा देखिए, इसमें क्या है? ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड, मतलब हीट करंट की सारी प्रॉपर्टीज आपको यहां पे डिस्कस करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि करंट का 2 इफेक्ट होता है, एक हीटिंग इफेक्ट होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों आपको
कवर करना है। फिर उसके बाद आ जाइए तो नेचुरल रिसोर्सेज में अवर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जोन डिस्प्लेसमेंट, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने कंसिस्टेंटली आप अगर 1 महीने प्लान कर लेते हैं, 1 महीने हमारा साथ दे देते हैं, तो आपका मार्क्स बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा आप ऑब्टेन करेंगे अपने एग्जाम में। क्लियर है बात? तो हम आज की वीडियो में यही आपको बताने वाले थे कि हम जो है अच्छा प्लान कर रहे हैं, कुछ बेहतरीन प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और आप क्या करिए, केवल और केवल चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और जब भी क्लास शेड्यूल होता है या रिकॉर्डेड वीडियो या जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं आपके चैनल पे, यानी हमारे चैनल पे, उसको आप बिल्कुल एकदम कांस्टेंट जो है एकदम फोकस होकर के आप वीडियो को देखिए, एक 1 लाइनर नोट्स बनाने की कोशिश करिए और उसके बाद में चीज़ों को देखिए कि कितने बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आती है। ठीक है? तो बेटा परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आना है, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है। बस क्या करना है, समय का यूज करना है, समय का सदुपयोग करो। और समय का अगर आपने सही से उपयोग कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।